जय हिंद, जय भारत साथियों। मंच पर आसीन हमारे गुरुजी आदरणीय श्री शाहनवाज चौधरी भारती जी, जिन्होंने पूरे देश में कर्जा मुक्ति की मुहिम चलाई हुई है और जिन्होंने बीड़ा ठान लिया है कि हर देशवासी को और हर कर्जे में फंसे हुए हिंदुस्तानी को कर्जे की दलदल से बाहर लाकर निकालना है। मंच पर आसीन हमारे जो है राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री हरप्रीत सिंह सैनी भारती जी, जो इस मुहिम में काम कर रहे हैं। हमारे पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष श्री हरमन सिंह धर्मेंद्र जी और मेरे छोटे भाई नरेश जी, और इनको सन्नी के नाम से भी आप सब लोग जानते हैं। इनका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का आभार कि आप सब लोग इतने समय में यहाँ पर इकट्ठा हुए। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हरमन जी को, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं पंजाब के, जो ये मुहिम चल रही है इस पर अपनी बात रखने के लिए। तो जोरदार तालियों से हरमन जी का स्वागत जय भारत साथियों, मैं सब तो पहला ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜੋ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹਨਵਾਜ ਚੌਧਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਕਰਜ਼ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲੋਕ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਲਦਲ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸ਼ਾਹਨਵਾਜ ਚੌਧਰੀ ਭਾਰਤੀ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਅੱਗੇ ਦੀ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭਾਰਤੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। देखो जी, जो गल धर्मेंद्र जी ने दसी वो गल बिल्कुल ठीक है। जो सर मुहिम चला रहे हैं वाकई ये इतिहासिक मुहिम है, इतिहासिक मुहिम होने जा रही है, क्योंकि अज तक वड्डियां दा कर्जा तो माफ होया है, बड़ियां दी सुनवाई तो सारी जगह होंदी है, कोर्ट चले जाओ, थाने चले जाओ, किते भी चले जाओ, लेकिन छोटे बंदे दी, गरीब बंदे दी, जिहदे हक की लड़ाई लड़न वास्ते कोई नहीं खड़ा हो रहा। और आज के टाइम अगर आप गल करिए तो आप बड़े बड़े फिगर सुन रहे हैं कि 25 लाख करोड़ माफ हो गया, 20 लाख करोड़ माफ हो गया, लेकिन एक गरीब बंदा, अब तुझे अखबार पढ़ते हो सारे ही, तुझे देखोगे अखबार चुके थे 35-3500 रुपए वास्ते पूरे परिवार आत्महत्या कर रहे हैं। और इस तो बड़ी कोई शर्म की गल साडे लिए नहीं हो सकती। हुणे पिछले दिनों बंगलौर की घटना है, छोटी बच्ची उन्होंने स्कूल तो फादर लैके आ रहा सीगा, बच्ची खाने वास्ते कुछ मांग रही सी, उस बंदे की नौकरी छुट चुकी सी, गहने उन्हें गिरवी रखते सी। तुझे सारे ने न्यूज़ सुनिया भी होना, उन्हें अपनी बच्ची को झील के अंदर डबो के मारता। देखो, कोई भी अपने बच्चे नू नहीं मार सकता, और इस चीज़ नू अगर आप गंभीरता नाल लवांगे तो आप अपना नहीं पूरे समाज का भला करांगे। और आप इस मुहिम नू केवल अपने तक नहीं रखना, इनू आप एक बंदे नू आप बचाने की जिम्मेदारी लेनी है। इस सेवा है साझी सेवा, क्योंकि किसी को नौकरी देना, किसी को रोटी देना, वो एक चीज़ अलग है, लेकिन आज अगर आप देखिए पूरे देश के अंदर, एक आप पंजाब की नहीं गल करें, पूरे देश के अंदर इन्ने सुसाइड हो रहे हैं, इन्ने ज़्यादा कंडीशन खराब हैगी है। साढ़े को सवेर तो लेकर शाम तक 2 तो 2,500 कॉल एमरजेंसी कॉल्स ने, जिन्हें अंदर लोगों के बिजनेस ठप हो चुके हैं, रोजगार नहीं है, खान पीन नहीं है, हर तरीके नाल अलग अलग लेवल पर प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो मैं चाहांगा कि ज़्यादा समय मैं आप जी के नहीं लवांगा, क्योंकि जो सर मौजूद ने तो मैं चाहांगा कि सर अपनी गल रखन, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सर थोड़े अगे अपनी गल रखेंगे। समय कम है, परंतु मैं बताना चाहता हूँ आपको शायद अनुभव नहीं होगा, पर जब आप सर को सुनोगे, जिनको सुनने के लिए इतनी बड़ी हसीयत साढ़े बीच है, जिनको सुनने के लिए 70 देशों के लोग उत्सुक रहते हैं यूट्यूब के माध्यम से, बहुत बड़ी बात होती है। 1 मिलियन से ज्यादा फॉलोवर जिनको फेसबुक पर फॉलो करते हैं, ऐसा व्यक्ति जनता के बीच में अगर आ जाए तो ये भगवान का एक बहुत बड़ा करिश्मा है कि अपना काम धाम छोड़ करके, बहुत सहूलियतों को छोड़ करके जनता के बीच में उतर गए, वरना घर बैठ के भी बहुत आराम से जिंदगी जी सकते थे, नहीं, पर बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है साढ़े सरपरस्त ने। मैं चाहूंगा आप सभी लोग खड़े होकर के जोरदार तालियों से गुरु जी का स्वागत करें, जोरदार तालियों। समस्या ये है कि आज देश की जो हालात है ना, वो हालात इतने ज्यादा खराब है,
जैसा भी हरप्रीत जी ने कहा कि 3500 रुपए के लिए कई लोग सुसाइड कर रहे हैं। सिर्फ 3500 रुपए उसको किस्त देनी थी एप्लीकेशन की, नहीं दे पाया, उसने खुद को मार दिया। एक बेंगलोर की घटना बताई, उसने अपनी बेटी को मार दिया क्योंकि खाना मांग रही थी। समस्या यह है कि समस्या गंभीर तो है, लेकिन कोई इस पर बात करने को तैयार नहीं है। हर कोई ये सोच रहा है कि गलती मेरी है, मैं अपनी गलती के कारण कर्जे की दलदल में फंसा, जबकि सच्चाई ये है इसमें आपकी गलती नहीं है, इसके लिए सरकार की गलत नीतियां जिम्मेदार हैं। लॉकडाउन लगाया गया, जीएसटी हुआ, नोटबंदी हुआ और लोग कर्जे की दलदल में फंसते चले गए। अब समस्या क्या है? समस्या तो पता है लोगों को कि हमारी हालत खराब है, लेकिन समाधान कौन करे? जो समस्या है, आज समस्या गंभीर है, समस्या पर तो लोग बात कर रहे हैं, समाधान पे कोई बात नहीं कर रहा। पंजाब की टीम ने जब मुझे कहा कि पंजाब चलते हैं, तो मेरे मन में पहले ये सवाल था कि क्या पंजाब में भी ये समस्या है? मुझे लगा पंजाब संपन्न राज्य है, बताया जाता है, यहाँ के किसान भी संपन्न है, यहाँ शायद कर्जा इतनी बड़ी समस्या नहीं होगा। आज चौथा दिन है और मैं सच बता रहा हूँ, आंखों में आंसू है मेरे। कई कई जगह बच्चियां आई, रोने लग गई। कल अभी थे हम लोग जलंधर थे, वो बच्ची रो रही है, उसकी 25,000 रुपए सैलरी है और उसको 30,000 रुपए का लोन भरना होता है, घर में कोई और कमाने वाला नहीं है। वो कह सर मैं तो सोच रही हूँ मर जाऊं, कैसे संभालूं मैं अपने बूढ़े माता पिता को, और कोई मेरी सुनने वाला नहीं है, मेरी स्थिति के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। मैं जब लोन लिया था उस समय कुछ व्यापार करना था, मुझे लग रहा था व्यापार कर लूंगी, और 5-6 लाख रुपए का लोन हो गया। जैसे लोन लिया तुरंत लॉकडाउन लग गया। जो पैसा लिया कुछ काम हो नहीं सकता था, कुछ सामान ले लिया गया, किराया भी नहीं दे पाई, वहां छोड़ करके मैंने नौकरी करनी शुरू करी। अभी नौकरी पहले ज्यादा मिल जाती थी, लेकिन अभी सैलरी भी ज्यादा नहीं है, मैं घर चलाऊं तो चलाऊं कैसे? हर किसी की समस्या। अभी सुबह भी हम लोग थे संगरूर में थे, वहां पर एक साथी है, 4.5 करोड़ रुपए का लोन उनके ऊपर, उनकी फ्लोर मिल थी, आटा बनाने की फैक्ट्री थी, वो बंद हो गई क्योंकि इतने दिन लॉकडाउन में सब बंद रहा तो आटा खराब हो गया। अब आगे तो जिससे पैसा लिया है उसको तो देना है, जिससे गेहूं लिया उसको देना है, और आटा वहां खराब हो रहा है, सड़ रहा है। कह रहे जबकि ये मैंडेटरी सर्विस थी, इसमें तो अलाउड होना चाहिए था, लेकिन जगह जगह पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा रखी थी। कितने लोग क्यों जा रहे हो, इकट्ठे क्यों हो रहे हो? कह रहे 2-3 बार छापा मार दिया हमारे यहाँ पर आकर के। हम करें तो करें क्या? कह रहे कोई सुनने वाला नहीं है, और सच्चाई है कोई सुनने वाला नहीं है, और अपना दर्द बताए किसी। और कर्जा ऐसी चीज होती है, ये बिल्कुल पर्सनल चीज है। इंसान कभी भी ये नहीं बताना चाहता मैं कर्जे की दलदल में हूँ, मुझ पर कितना कर्जा है, कोई नहीं बताना चाहता। यदि कोई बता रहा है तो सोचिए कितना वजन पड़ रहा होगा उसके दिल पर। अच्छा, अभी तक क्या लग रहा था? मेरा पड़ोसी संपन्न है, ये भी संपन्न है, वो भी संपन्न है, मेरे साथ दिक्कत है। जब यहाँ आकर के मिले, अरे ये तो मेरे पड़ोस में रहते, तो 4 गली मार रहता है, इसे भी समस्या, इसे भी समस्या, यानी सबकी समस्या है, सबकी समस्या है। और हमने कुछ किया कि नहीं किया? हमने उन लोगों को संगठित किया। 4 बार वित्त मंत्रालय डेलीगेशन जा चुका है, 5वीं बार फिर जाने वाला है, और वित्त मंत्रालय के लोग क्या कह रहे हैं? मतलब हैरानी होती है, सरकार के लोग कह रहे हैं समस्या है ही नहीं, आप बना रहे हो समस्या। अरे भाई मेरी कोई रिश्तेदारी है, मेरे को रिश्तेदार यहाँ बैठे, मैं अपना कर्जा थोड़ी माफी के लिए मांग रहा हूँ यार। कई लोग कह रहे हैं जिन लोगों ने फ्रॉड कर दिया, जिन लोगों ने पैसा खा गए, बैंक का पैसा खा गए, रिश्तेदार का खा गए, आप उनका तरफदारी करो। भाई मैं कह रहा हूँ फ्रॉड का मत करो। जो जेन्युइन है, जो नोटबंदी के कारण, जीएसटी के कारण, लॉकडाउन लगाने के कारण जिसका व्यापार बंद हो गया, जो ईमानदारी से काम करना चाहता है, लोग बेईमान नहीं है। लोग कर्जा चुकाना चाहते हैं, वो कहते हैं या तो कर्जा माफ कर दो, और माफ नहीं कर सकते तो 2 साल का समय दे दो, 2 साल में हम कर्जा चुका देंगे। और मैं तुम सबसे पूछ रहा हूँ, 50-60 लोग हैं, ईमानदारी से बताना, अगर 2 साल का समय मिल जाए, कोई किस्त नहीं भरनी, कोई ब्याज नहीं देना, तो क्या कर्जा चुका नहीं देंगे हम? चुकाएंगे। कोई भी बेईमानी नहीं करना चाहता। और दीदी मैं बता रहा हूँ, जिन लोगों से मैं मिल रहा हूँ, उन लोग रो रहे हैं, उनका दुख सुनने वाला कोई नहीं, उनकी बात करने वाला कोई नहीं है। उनकी इंडस्ट्री तबाह होगी। अभी हम लोग पंजाब में कहाँ थे हम लोग? परसों अमृतसर थे, वहां पर इंडस्ट्रीज आए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाले, वो कहते हैं साहब हमारा व्यापार तबाह हो गया। हम लोग जो 50-100 करोड़ का टर्नओवर मेंटेन करते थे, आज हमारी स्थिति नहीं है कि हम कोई काम कर पाए। कह रहे हमारी घर है, कोठी है, सब कुछ है, सरकार चाहती है इसे कब्जा कर लिया, बैंक चाहता है इसे लूट लो। ये नहीं होने दूंगा मैं, किसी के साथ भी नाइंसाफी नहीं होने दूंगा।
मैं अपने लोन माफी के लिए दर दर नहीं भटक रहा, सड़कों पे नहीं घूम रहा, मेरे ऊपर कोई लोन नहीं है। और वो लोग कह रहे हैं, कुछ अधिकारियों ने बोला भाई तुम्हारी कोई समस्या तो बताओ ना यार। जो वित्त मंत्रालय की कमेटी हमने बनाई है उसके अध्यक्ष सुरभि श्रीवास्तव भारती, वो सीए हैं, उनको फोन आया वित्त मंत्रालय से, कहते मैडम आपकी कोई समस्या तो बताओ, व्यक्तिगत समस्या तो बताओ, ऐसे थोड़ी ना कि आप दूसरों के लिए बोलने लगोगे, सबके लिए बोलने लगोगे। उन्होंने कहा सर मेरी कोई समस्या नहीं है, लेकिन ये सारे लोग हमारा परिवार ही तो है, समस्या तो हमारे परिवार की है, सबकी है, तो समस्या का समाधान तो सबका होना चाहिए। दिक्कत क्या है, हर कोई अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहा था। सरकार को पहली बार ये डर लगा कि कौन आगे जो दूसरों की लड़ाई लड़ रहा है, ये कौन आगे जो दूसरों के बारे में बात कर रहा है कि भाई इनका कर्जा माफ करो। और मैं कोई नई बात नहीं मांग रहा यार, सरकार ने लाखों करोड़ों रुपया बड़े बड़े उद्योगपतियों का राइट ऑफ किया है, लाखों करोड़। 2 बार किसानों का भी कर्जा माफ हुआ, 1990 में हुआ, 2008 में हुआ, एक बार और कर दो यार। जिसका आप लाखों करोड़ रुपए माफ कर सकते हो, किसी ऊपर 10,000, 20,000, 50,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ तक का लोन है, वो माफ कर दो। और अगर 1-1 लाख रुपए का लोन भी सबका माफ कर दिया जाए, 1 करोड़ लोगों का भी माफ किया जाए, तो भी 1 लाख करोड़ ही बनेगा। 10 लाख करोड़ से ज्यादा तो सरकार पिछले 5 साल में राइट ऑफ कर चुकी है। 10 लाख करोड़, अगर 10-10 लाख रुपए का लोन भी माफ करेगा ना 1 करोड़ लोगों का, तो भी 10 लाख करोड़ ही होता है। तो क्या ये जनता ने वोट नहीं दिया? ये भी तो सपोर्टर है, ये भी तो वोटर है, और कह रहे हैं लोग राजनीति कर रहे हैं। और भाई मैं राजनीति नहीं कर रहा, ये मुद्दा ही राजनीति का है, सरकारी तो करेगी, मैं थोड़ी करूंगा। और मैं पॉलिटिकल ट्रेनर हूं, मैं ये बात जानता हूं कि राजनीति मुद्दों पर आधारित होती है। अगर उन्हें लग रहा है मैं इस मुद्दे पर राजनीति कर रहा हूं, तो ये राजनीति मेरी समाप्त कर दें, मुद्दा समाप्त करके क्या करके लोन माफ कर दो। अगर आप सबका लोन माफ हो जाएगा, मुझे क्या जरूरत पड़ी है लुधियाना आने की, क्या जरूरत पड़ी है पूरा देश घूमने की। जब तक नहीं करेंगे मैं तो जाऊंगा। अब उन्हें ये प्रॉब्लम है, ये जनता से क्यों मिल रहा है, सड़क पे क्यों जा रहा है, देश में क्यों? भाई मैं अपना पैसा लगा रहा हूं, अपना भाई 1 रुपया भी नहीं ले रहा किसी से, लेकिन पैसा तो लग रहा है ना। गाड़ी भी लगती है, लोग भी लगते हैं। 4 बार वित्त मंत्रालय भेजा गया, फोटोकॉपी कराई गई, प्रिंट आउट लिए गए, लाखों रुपए लग रहा है। 100 लोग पीछे कॉल अटेंड कर रहे हैं, फोन अटेंड कर रहे हैं, बैनर डिजाइन कर रहे हैं, पैसा मिल रहा है उनको, कुछ तो देंगे ना सैलरी, नहीं तो कैसे करेगी। जनता से 1 रुपया नहीं ले रहा, उन्हें इसमें प्रॉब्लम है, अपना पैसा लगाए क्यों कर रहा भाई? कैसी राजनीति कर रहा है? मैं जाति की राजनीति तो नहीं कर रहा, मैं धर्म की तो नहीं कर रहा, मैं तो नहीं कह रहा इस जाति के लोगों को कर्जा माफ करो, इस धर्म का। मैं तो कहता हूं भैया जो भी व्यक्ति सरकार की गलत नीतियों के कारण कर्जे की दलदल में फंसा, उसका माफ करो। और कैसे तय होगा? बुला लो। कल भी जब हम लोग थे अमृतसर, मैंने लोगों से भाई दिल्ली सरकार बुलाएगी तुम्हें, आज नहीं तो कल बुलाएगी, मैं बता रहा हूं तुम्हें, क्योंकि जब तुम्हारा डाटा जाएगा तो सरकार कहेगी ये फ्रॉड है। सबसे पहले ये बोलेगी झूठ है जी, ये बंदा एग्जिस्ट ही नहीं करता। मैं कहूँ जी बंदा एग्जिस्ट करता आ रहा है, बुलाएगी सरकार, वहां जाके बताना क्या समस्या है। और इसीलिए मैं मिलने आया हूं, सब जगह जा रहा हूं कि लोगों को बता पाऊं कि अगला स्टेप क्या होगा। सरकार तुम्हें बुलाएगी, बुलाना पड़ेगा उसको, या सरकार आएगी। 2 ही ऑप्शन होंगे, या तो सरकार किसी को भेजेगी कि भाई लुधियाना जाओ, यहाँ जाओ, हर लोकसभा में जाओ, लोगों से मिलो जिन लोगों के फॉर्म भरे गए। तो अगर उन्हें यहाँ आएगी तो भी आप अपनी बात रखना, जेन्युइन रखना, डरना नहीं है, घबराना नहीं है। आप कुछ गलत नहीं कर रहे, हम कोई गलत मांग नहीं कर रहे। हमारी सिर्फ 3 मांगे हैं जो सीधी सीधी हैं। पहली मांग, वो लोग जो नोटबंदी, जीएसटी, लॉकडाउन के कारण कर्जे की दलदल में फंसे, जिनके व्यापार बंद हुए, जिनकी नौकरियां छूटी, उनका लोन माफ किया जाए। कम से कम 1 करोड़ तक का लोन माफ कर दो। अच्छा, जिनका लोन नहीं माफ कर सकते, क्योंकि सरकार क्या कहेगी, मुझे पता है सरकार अगला जवाब ये देगी, इससे तो देश के बजट पे बहुत फर्क पड़ेगा। वैसे तो उसका जवाब तुम भी देना, क्या जब अमीरों का माफ करते हो तब फर्क नहीं पड़ता, तो गरीबों का भी फर्क पड़ेगा। आज तक कोई आया नहीं। हाँ, गरीबों का भी माफ कर दो। अच्छा, फिर भी सरकार कह सकती है जी आप तो पढ़े लिखे हो, समझदार हो, सबका माफ करेंगे तो बजट खराब होगा, ये होगा। अच्छा जी, कोई बात नहीं, जिनका माफ कर सकते हो कर दो, जिनका नहीं माफ कर सकते उन्हें 2 साल का समय दे दो। बिल्कुल कि 2 साल भैया तू खुल के व्यापार कर, नौकरी कर, जो मर्जी कर, 2 साल तक तेरे को किसकी चिंता नहीं है, गाड़ी की, घर की, इसकी उसकी, उसके सर पे तलवार मत लटकाओ। आज भी संगरूर में एक बंदा आया, कहता साहब मेरा घर वो कब्जा करने आने वाले हैं, मैं जहां से पैसे इकट्ठा करके किश्त ही भरता रहता हूं। तो क्या हो गया, प्राइवेट फाइनेंसर का भी 5 लाख 6 लाख हो गया कर्जा। इसको बोलते हैं कर्जे की दलदल। एक कर्जा चुकाने के लिए दूसरा कर्जा ले लेना, ये कर्जे की दलदल है और जनता इसमें फंसती जा रही है। बता नहीं रहा कोई किसी को अपना दर्द। तो जिनका माफ नहीं कर सकते उनको समय दे दो। तीसरा,
ऐसे एप्लीकेशन बहुत सारे चल रहे हैं, ऐसे प्राइवेट बैंक चल रहे हैं, एनबीएफसी वाले चल रहे हैं, प्राइवेट फाइनेंसर हैं जो 5-5, 10-10, 15% मंथली ब्याज पर पैसा दे रहे हैं। ये आरबीआई के गाइडलाइंस के खिलाफ है। सरकार की रूल्स है 2% महीना या 24% सालाना से ज्यादा ब्याज कोई नहीं ले सकता। अगर लेता है तो 6 महीने की सजा है उसको। अगर ऐसा कोई प्राइवेट फाइनेंसर, कोई एप्लीकेशन, कोई कंपनी, कोई भी जनता को लूटने का काम कर रही है, इन्हें तुरंत बंद किया जाए। जितना पैसा लोगों ने दे दिया उसका हिसाब हो, और अगर जितना उसका बनता था लीगल उतना दे दिया है तो आगे कुछ नहीं दिया जाएगा। ऐसे नहीं लूटा जाएगा जनता को। लोगों की गाढ़ी कमाई, मेहनत की कमाई। यार एक व्यक्ति आया दिल्ली में, जब हम लोग गए, वो कहते जी मेरा 1-1.5 करोड़ का टर्नओवर होता था, सब्जियों का, फलों का काम था। कह रहे जी लॉकडाउन लगाया, स्टोर में हमारा सामान रखा था, हम उसको पैसा दे नहीं पाए, उसने वहां की बिजली बंद कर दी। अब कोल्ड स्टोरेज में अगर बंद रहेगी तो फल सड़ जाएंगे। कह रहे सारा 1.5 करोड़ का नुकसान हो गया। आज वो नींबू की रेडी लगा रहा, 300 रुपये महीना कमा रहा है। कह रहे साहब मैं किसी की निगाह नहीं मिला पा रहा, 2 बार सोच चुका हूं मर जाऊं, लेकिन आपकी वीडियो से हिम्मत बनी कि नहीं शायद कोई हो सकता है जो हमें बचा ले। कल भी एक हमने कर्जा मुक्ति केंद्र खोला है, टायर्स का शोरूम है उनका। उन्होंने कहा सर मैं तो मरने जा रहा था, आपसे बात हुई, आपकी टीम से बात हुई तो एक उम्मीद जगी कि हाँ कोई तो है जो हमारी बात भी कर रहा है। साथियों मर जाना कोई सोल्यूशन नहीं है। मैं सच बता रहा हूं, अगर आप लोगों को कुछ हो गया तो इस मुहिम का होगा क्या, किसके लिए? आज नहीं तो कल माफ हो जाएगा, ये शर्त है, ये लिख के दे रहा हूं मैं तुम्हें, लिख कर ले लो, आज नहीं तो कल कर्जा माफ होगा। समय लग रहा है लेकिन कर्जा माफ होगा और सारे का सारा होगा। लेकिन तब तक जिंदा तो रहो। जिंदे रहोगे तो सब कुछ होगा। अब जिंदा ही ना रहे तो मैं किसके लिए लड़ूंगा जी? हाँ जी। कल वो जो बहन आई, मैंने उसको कहा बहन हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ कुछ गलत मत करिए। कह रहे सर प्रॉब्लम ये है, प्रेशर इतना पड़ जाता है, वो आकर के धमकी देते हैं, बदतमीजी करते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कोई आपको धमकी नहीं देगा, बदतमीजी नहीं करेगा। कर्जा मुक्ति केंद्र का मेरा बैनर लगा लो अपने घर पे, अपनी दुकान पे, अपनी गाड़ी पे, मेरा फोटो लगा हुआ है उस पे। कोई भी कुछ भी बोला जी इनसे लेना है मुझे तो पैसे इनसे ले लो, और तुम्हारा भाई तुम्हारा बेटा इतना कमजोर नहीं है कि कोई आकर के मुझे धमकी देगा। कोई भी गाली गलौज करे, बदतमीजी करे, गाली गलौज अलाउड नहीं है। यकीनन जिस प्राइवेट फाइनेंसर ने, जिस कंपनी ने आपको पैसा दिया समय पर, उसने एहसान किया, ये बात सही है, उसने जरूरत पर हमारी मदद करी, लेकिन मदद का मतलब हमें गुलाम बना लिया, हमें खरीद लिया, ये नहीं है। हाँ मारपीट कर रहे हैं, वो नहीं चलेगा। नहीं वो नहीं चलेगा। अगर कोई ऐसा करता है तो ये सरकार के गाइडलाइंस के भी खिलाफ है। कोई आपके साथ बदतमीजी नहीं कर सकता। मैंने एक वीडियो भी डाली थी, आरबीआई ने नया सर्कुलर जारी किया है, सुबह 9 बजे से शाम को 7 बजे के बीच में ही आपको कोई कॉल कर सकता है, मैसेज कर सकता है, बात कर सकता है। शाम को 7 फोन पे भी कोई धमकी देता है, रिकॉर्डिंग कर लो, हमारे जो नंबर है उन पे भेज दो, फिर हम देखेंगे उसका क्या करना। बिल्कुल भी डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है। बस यही बताने आया हूं आपके बीच में कि आप इस संदेश को घर घर पहुंचाओ। कई लोग ऐसे हैं जो बोलना चाहते हैं, डर रहे हैं, यार लोगों को पता चला मैं कर्जे में हूं। भाई सभी कर्जे में है, घबराना नहीं है इस समय, आप अकेले नहीं हो जो कर्जे में हो। और इसलिए केंद्र खोला गया है, यहाँ भाई सनी मिलेंगे और भी साथी मिलेंगे इनकी टीम के। फॉर्म भरवाओ, ऑनलाइन फॉर्म भरना है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, 1 रुपया भी मत देना किसी को, 1 रुपया नहीं देना किसी को भी। ये अभियान लोगों की मदद करने का अभियान है। और वो लोग भी, मुझे ऑनलाइन भी शायद चल रहा होगा, अगर वो सुन रहे हैं जो इस तरह का फ्रॉड कर रहे हैं, भाई ऐसा मत करो। एक बेचारा गरीब है, परेशान है, दुखी है, ऐसे समय पर उसका दुख कम करो, दुख बढ़ाओ मत यार। बद्दुआ लगेगी, गरीब के पास कुछ है नहीं देने के लिए, लेकिन दुआ और बद्दुआ है। और मैं बता रहा हूं, आप भी लोग जानते होंगे इस चीज को, हर धर्म, किसी भी धर्म के आप हो पढ़ लेना, दुआ और बद्दुआ दोनों लगती है। इंसान तो छोड़ दो, पेड़ को भी बद्दुआ दोगे मर जाता है पेड़। किसी के दिल से हाय निकलेगी ना तो वो सफल नहीं हो पाएगा व्यक्ति। दुआ लो इस समय। और जो पंजाब दुआ प्रेम मुझे दे रहा है, सच बता रहा हूं, मतलब मैं क्या बताऊं दिल से कि तुम लोगों ने मुझे क्या बना दिया यार। मैं इतना बड़ा नहीं हूं भाई, मैं भी एक आम इंसान ही हूं, गरीबी में पला बड़ा हूं, बस लोगों का दुख दर्द देखा नहीं जा रहा। तो भगवान उत्तर आया। नहीं ऐसा नहीं, भगवान तो बहुत बड़ी चीज है जी। हमारी तो एक ही कोशिश है कि हम एक अच्छे इंसान बन जाए, किसी का मेरे कारण भला हो जाए। बस आप अपना थोड़ा पेशेंस रखो, समय लगाओ थोड़ा सा। मुझे मालूम है मुश्किल दौर है, वक्त खराब है, इंसान खराब नहीं है। अब चंगा हो गया आज से, ये वक्त सुधरेगा, मुझे मालूम है सुधरेगा।
और कभी किसी को दिक्कत हो, फिर भी रहने की खाने की कोई दिक्कत आए, दिल्ली आ जाओ, आपका भाई रखेगा। रहने खाने की व्यवस्था मैं करता हूँ, मरना मत बस। कोई ये कहता हो, आपके जान पहचान में कोई कहता हो कि भैया मेरे पास रहने खाने की दिक्कत है, दिल्ली ले आओ उसे, आप भी आ जाओ, जितने लोग आ जाओ यार, रखेंगे। आज नहीं तो कल सरकार कर्जा माफ करेगी। भाई सरकार की उम्र कितनी? 5 साल, 10 साल, 15 साल। इंसान की उम्र 50, 60, 100, 125 साल। 5, 10 साल, 15 साल वाले लोग हम पे राज कर रहे हैं और हमारी नहीं सुनेंगे, तो नहीं चलेगा। बहुत हो गए अमीरों की सुननी, अब गरीबों की भी सुन लो, जिनसे वोट लिया उनकी भी सुन लो, और वोट जिस मर्जी को देना, हमारी कोई पार्टी वार्टी नहीं है भैया, लेकिन क्लियर बोल देना, जो हमारा कर्जा माफ करेगा हम तो उसे वोट देंगे, नहीं देगा तो हम घर बैठे हैं, हम नहीं जा रहे वोट डालने। हमारी कोई पार्टी थोड़ी है कि हम राजनीति करेंगे, भाई इसको दे दो उसको, भैया जिसको दो, जो कर्जा माफ करे। सब पे दबाव पड़ेगा, सब बोल देंगे हाँ जी मैं भी करूंगा। जब कोई नेता बोले मैं भी करूंगा, उसको बोल लिख के दे, एफिडेविट दे, करेगा। और जिसकी सरकार है वो बोले तो बोले माफ कर, किस चीज का इंतजार कर रहा है? एक बार जनता को कर्जा मुक्त करना पड़ेगा, इसलिए इस अभियान का नाम कर्जा मुक्त भारत अभियान रखा गया। पूरे भारत को कर्जा मुक्त कराएंगे, साथ मिलकर लड़ेंगे तो जीत भी जाएंगे, सफल भी हो जाएंगे। बाकी आप लोग आए, आपका प्रेम है, सबसे मिलूंगा। वैसे तो मुझे अभी दिल्ली निकलना है, कल मेरे एक कार्यक्रम लगा हुआ है दिल्ली में, परसों से शायद मैं महाराष्ट्र जाऊंगा, उसके बाद मैं कर्नाटका जाने वाला हूँ, उसके बाद मैं तमिलनाडु जाऊंगा, पूरा देश घूम रहा हूँ। सिर्फ ये कोशिश करने के लिए लोगों से मिला जाए, लोगों की समस्या सुनी जाए, और मैं कुछ दूं या ना दूं, एक उम्मीद देके जाऊं कि आपका कर्जा माफ होगा। और जिस दिन कर्जा माफ होगा फिर आऊंगा आपके यहाँ, फिर सेलिब्रेट करेंगे, फिर आप अपना आराम से माला वाला डालना, तब होगा दिन एक्चुअल में। जिस दिन आपका कर्जा माफ होगा उस दिन लगेगा कि हाँ हम कुछ कर पाए। ऐसे दुआएं देते रहिए, ऐसे ही प्रेम करते रहिए, एक दूसरे का साथ दीजिए। यहाँ जितने लोग भी आए सब एक दूसरे से बात कर लो, एक दूसरे का सांत्वना देना, सपोर्ट करना कि नहीं घबराना नहीं है, हम हैं। क्योंकि लोग मानसिक रूप से मजबूत होते हैं, कई कमजोर होते हैं, तो जो मजबूत लोग हैं वो सहारा दें उनको कि नहीं कुछ गलत नहीं करना भी। कोई दिक्कत है, परेशानी, बता क्या परेशानी, मिलकर करेंगे, मिलकर लड़ेंगे तो ये लड़ाई भी जीत लेंगे, हम सफल भी हो जाएंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर, पंजाब की टीम का बहुत बहुत आभार। यहाँ पंजाब का आज दौरे का आखिरी दिन है, यहाँ पर जल्दी दोबारा भी आऊँगा, लोगों से मिल रहा हूँ। कई ऐसी जगह है जहाँ नहीं जा पाया क्योंकि मेरे समय की सीमा भी है, संसाधन भी लिमिटेड है, बट प्रयास कर रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।